भिवाड़ी के एक खुसकेड़ा औद्योगिक नगरी में सोमवार सुबह का उजाला दर्दनाक हादसे के साथ हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 9 बजे एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की सूचना मिली। जब तक आग पर काबू पाया गया, तब तक अंदर का मंजर दिल दहलाने वाला था। फैक्ट्री के भीतर 7 श्रमिक जिंदा जल चुके थे और उनके शव कंकाल में तब्दील हो चुके थे। 4 अन्य श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए, जिनकी हालत नाजुक होने पर दिल्ली रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी, उसका लाइसेंस गारमेंट निर्माण के नाम पर लिया गया था, लेकिन अंदर अवैध रूप से पटाखे बनाने का काम किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री को बाहर से बंद रखा जाता था। श्रमिकों के अंदर जाने के बाद बाहर से ताला लगा दिया जाता था, जिससे हादसे के समय उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। मृतकों की पहचान सुजंत, मिंटू, अजीत, रवि के रूप में हुई, जो बिहार के मोतिहारी जिले के निवासी थे। वहीं श्याम, अमरेश और शशि भूषण चंपारण जिले के रहने वाले थे। सभी मजदूर रोजी रोटी की तलाश में खुशकेड़ आए थे। सभी काम करने वाले अन्य श्रमिकों ने बताया कि उन्हें ज्यादा वेतन का लालच देकर पटाखे बनाने के खतरनाक काम में लगाया जाता था। घटना की सूचना मिलते ही राज्य मंत्री संजय शर्मा और तिजारा विधायक बाबा बालक नाथ सहित जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच के आदेश दिए हैं। अभी की जानकारी के अनुसार फैक्ट्री राजेंद्र नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत है, जिसने इसे हेमंत कुमार को किराए पे दे रखा था। हेमंत कुमार ने अभिनंदन नामक व्यक्ति को मैनेजर नियुक्त किया था, जो श्रमिकों की भर्ती और संचालन का कार्य देखता था। हादसे के बाद पुलिस ने मैनेजर अभिनंदन को डिटेन कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि मुख्य संचालक हेमंत कुमार अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर बताया जा रहा है। अब इस बड़ी घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में अवैध गतिविधियां किसकी निगरानी में चल रही थी और संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासनिक जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। 7 परिवारों के चिराग बुझ गए। अब सभी की नजर प्रशासनिक जांच और दोषियों पर होने वाली सख्त कार्रवाई पर टिकी है। की है, कैसे घटना हुई, कौन दोषी है और जो मृतक हैं क्या उनकी पहचान हुई, उनके परिवार वालों से बात होगी। देखिए, सुबह जब मैं जयपुर जा रहा था तब रास्ते में मुझे जानकारी आई थी इस दुखद घटना के बारे में। तब मैंने जिला कलेक्टर महोदय और एडीएम साहब से व्यक्तिगत फ़ोन करके इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दी थी और उस वक्त जो बताया गया था वो यहाँ करके देखा तो बहुत दर्दनाक और बहुत दुखद घटना है। और इस घटना में 7 श्रमिकों की जान गई है और जिनके सिर्फ अस्थियां ही प्राप्त हुई हैं, पूरी तरह से वो जल चुके हैं। और 9 श्रमिक जिन्होंने अपनी निकल के यहाँ से जान बचाई विस्फोट के बाद, वो सुरक्षित हैं। 4 का इलाज दिल्ली में चल रहा है, बाकी सुरक्षित हैं। मैं जब विधानसभा पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय था। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे निर्देशित किया कि आप तुरंत प्रभाव से दिवाली के लिए रवाना हों। उस निमित्त में आया हूँ। जिला कलेक्टर महोदय से जानकारी करने पर मुझे प्राप्त हुआ कि ये फैक्ट्री वीको द्वारा श्री राजेंद्र जी के नाम प्लॉट दिया गया था। उन्हीं के नाम ही बिजली का कनेक्शन है और उन्होंने इस प्लॉट को सबलीज कर दिया था किसी दिगर व्यक्ति को। और ये चूँकि गारमेंट जोन है, यहाँ कोई और व्यवसाय हो नहीं सकता और कोई उद्योग चल नहीं सकता गारमेंट्स व्यवसाय के अलावा। लेकिन दुखद ये है कि यहाँ आतिशबाजी का काम हो रहा था और बंद करके हो रहा था, बाहर ताला लगा के अंदर जिस प्रकार से होता है, लेकिन गैर कानूनी और गलत तरीके से हो रहा था, जो मुझे जानकारी जिला प्रशासन ने दी है। जिन मृतकों की आपने बात करी है श्रमिकों की, चूँकि उनके केवल अस्थियाँ ही प्राप्त हुई हैं, उसमें परिवार जिनसे बात हुई है, DNA टेस्ट के माध्यम से उनकी पहचान होगी और उसकी बताया गया कि बिहार के ज़्यादातर ये श्रमिकगण हैं और मोतिहारी जो हमारे कलेक्टर हैं, हमारी कलेक्टर साहब और मोतिहारी कलेक्टर साहब से लगातार सतत संपर्क में भी है और आने वाले समय में जो 7 श्रमिक जिनके अस्थि हमको प्राप्त हुई हैं, DNA के माध्यम से जांच करके उनकी पहचान। सर, क्योंकि आप लोग खुद कह रहे हैं कि लापरवाही तो हुई है, फैक्ट्री बंद करके गारमेंट्स को सरकार के द्वारा जिला अधिकारी को और सभी अधिकारी विभागों के अधिकारियों को, विशेष रूप से वीको और पॉल्यूशन बोर्ड जो भी अधिकारी हैं, उन सबको निर्देशित किया गया। एक ज्वाइंट टीम बनाई गई है
और पूरे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में, कुशखेड़ा क्षेत्र में जो भी औद्योगिक इकाई चल रही है उनका सघन परीक्षण किया जाएगा। जो जिस औद्योगिक इकाई जिस चीज़ के लिए इसने अपना जो भी सर्टिफिकेट ले रखा है जिसको चलाने के लिए, यदि वो उसके विपरीत चलाई गई तो उन उद्योगों को बंद भी किया जाएगा और वो अभियान अभी से ही शुरू हो चुका है। कहना है कि और लोग भी शामिल थे। FIR के बारे में हमारे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि FIR मान ली गई है, जल्द FIR दर्ज करके न्यायोचित कार्रवाई। किसी कर्मचारी को दोषी माना है कि क्यों नहीं पता, क्योंकि एक जो आपने अभी कलेक्टर मैडम जारी किया वो 1 महीने पहले भी जारी किया था एडीएम ने। जांच का विषय है, आने वाले समय में जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। सर यहाँ ये सबसे बड़ी चौथी कार्रवाई है, ये सबसे बड़ी कार्रवाई। सर नंबर्स को लेकर क्या नंबर्स जो 9-7 आपने बताए हैं सिर्फ उतने ही हैं, बाकी अब रूल आउट आप कर रहे हैं कि और कोई भी मिसिंग नहीं जो है? फैक्ट्री के, क्योंकि मालिक से तो अभी शायद बात हो नहीं पाई है, जो चला रहे थे इसको, जो मैनेजर इसको रन कर रहा था वो पुलिस के पास है, अभी जो मुझे जानकारी दी गई उससे जानकारी। सर जैसे कहा गया है कि भैया जो कंप्लीट होगा ठेकेदार है उसका साला भी शायद इसमें गायब अवस्था में पाया गया है। उसने जो जानकारी दी है उस जानकारी का अधिकृत सूचना जो मुझे पुलिस ने दी है वो मैं आपको बताऊँ। क्या सरकार की तरफ से कोई सहायता भी जारी की जाएगी? कंपनसेशन श्रम विभाग के जो भी नियम होंगे उसके तहत डीएम ने भी सर इस पर ट्वीट करा है अभी और हाल ही में दुख भी जताया है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री की, माननीय मुख्यमंत्री की संवेदनशील और देश के किसी भी हिस्से में इस प्रकार की घटना घटती है तो ये घटना मैं अमानवीय मानता हूँ, बहुत दुखद घटना है। माननीय प्रधानमंत्री जी क्योंकि संवेदनशील प्रधानमंत्री है, माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, इसलिए ट्वीट स्वाभाविक आना। सर विभाग लगा कि ये गारमेंट जोन है और आतिशबाजी का काम होना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। आने वाले समय में घटना को लेकर जाँच भी की जाएगी और जो भी दोषी होगा कर्मचारी अधिकारी उसके खिलाफ सर इस तरह के हादसे सख्त से सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश। सर आपके विधानसभा में भाषण सुने जाते हैं, आप लगातार त्वरित कार्रवाई करते हो, अधिकारियों को सस्पेंड करते हैं, यहाँ पर भी आप आए किसी के ऊपर गाज गिरेगी? देखिए चूँकि मामला बड़ा है, एक बार जांच कराएंगे, जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जो भी न्यायोचित कार्रवाई होगी, नियम के अनुसार कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक आपने विधानसभा की बात करी, विधानसभा में मेरे पास पूरे तथ्य आते हैं और तथ्यों के आधार पर मैं कार्रवाई। ठीक, थैंक यू सर।